17 जुलाई 2014 को रमज़ान के महीने में औरंगाबाद में वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने औरंगाबाद के हज हाउस का संग बुनियाद रखा। महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में रियासत के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान के हाथों शाही मस्जिद से मुत्तसिला अराज़ी पर हज हाउस तामीर का संग बुनियाद रखा गया, जिसके दौरान नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार, अक़लियती उमूर वज़ीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान, काबीनी वज़ीर राजेंद्र दड्डा, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे, काबीनी वज़रा बाला साहेब थोरात, राजेंद्र दड्डा, राजेश टोपे और दीगर शरीक थे। ये बात है 2014 की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन्हें इस मुबारक महीने में हज हाउस की तामीर के लिए होने वाले संग बुनियाद रखने का शर्फ हासिल हुआ है, जो इनकी ज़िंदगी के लिए नाकाबिल फरामोश है। इसके बाद सबको लगा कि अब हज हाउस जल्द तामीर होगा और औरंगाबाद में हज हाउस की तामीर के बाद तमाम मराठवाड़े के हाजियों को बहुत सी सहूलियात मिल सकेंगी। सफ़र में आसानी, हाजी लोगों के लिए ट्रेनिंग और तमाम हज से मुंसलिक काम इस हज हाउस में होंगे, लेकिन कुछ ख्वाब मेहनत और लगन के बावजूद अधूरे होते हैं, जिन्हें पूरा होने में वक्त लगता है और मशक्क़त लगती है। हज हाउस बनाया या बनाया गया, यही एक सवाल है। हज हाउस की तामीर भी एक जद्दोजहद ही थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज़ आपके कल के लिए। मैं हूं आपके साथ जाहिद अल कसीरी। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे पूरी खबर की तफसील। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें और रहें आपके अतराफ़ की खबरों से बाखबर। आज की आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें और शेयर करें, हमारा साथ दें। 2011 से वक्फ की ज़मीन पर हज हाउस की तामीर का हुकूमत से मुतालबा शुरू किया गया और दिसंबर 2012 को मिली तंजीमों जमात उलमा रज़ा एकेडमी, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, मुस्लिम समाज सेवा संघ, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल, औरंगाबाद अहले सुन्नतुल जमात और सुन्नतुल जमा और बिलखसूस शहर के नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस वक्त हज हाउस फरमान संघर्ष समिति की तश्कील अमल में आई। इस दौरान कलेक्टर ऑफिस के सामने जबरदस्त एहतजाज किया गया और अब्दुल अजीज की सरबराही में कई नौजवानों ने इनके साथ भूख हड़ताल की। इसकी पादाश में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के जरिए कई नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए गए, मगर इस एहतजाज और कई दिन की भूख हड़ताल के नतीजे में हुकूमत की जानिब से हज हाउस की तामीर के लिए शाही मस्जिद और हिमायत बाग के पीछे ज़मीन देने की पेशकश की गई और आखिर शाही मस्जिद के करीब हज हाउस की तामीर का आगाज़ 2013 में हुआ, मगर 2014 में हुकूमत की तब्दीली के बाद ये काम रुक गया। 13,033 मुरब्बा मीटर के रकबे पर हज हाउस तामीर किया गया। हज हाउस की तामीर के दौरान भी बहुत सुस्त रवि नजर आई। जिसने हज हाउस का काम लिया था, इस पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया गया। पहले एलोरा कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया था, बाद में दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। इसके तामीरी काम में भी मसाइल होते रहे। पहले एलोरा कंस्ट्रक्शन, फिर वंडर कंस्ट्रक्शन को ये काम दिया गया। हर साल इस वसी व अरीज शहर और अतराफ के अजला से हजारों आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं, मगर हज हाउस की तामीर मुकम्मल ना होने के सबब इन आज़मीन को गुनाहों, परेशानियों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। औरंगाबाद हज हाउस की तामीर का मरहला सियासी जुगलबंदी का शिकार भी होता रहा है। हुकूमत की तब्दीली का भी इस पर असर पड़ा। मोअज़्ज़िज़ीन शहर का कहना है कि इससे मुत्तसिल जो वंदे मातरम हॉल तामीर किया गया है, इसकी तामीर का काम हज हाउस की तामीर के आगाज़ के काफ़ी बाद हुआ, लेकिन यह मुकम्मिल हो गया और इसका इफ्तिदा भी हो गया। इसमें अब प्रोग्राम भी जारी हैं और हज हाउस आज भी इफ्तिदा के इंतज़ार में है। हज हाउस मराठवाड़ा का पहला बड़ा हज हाउस है। बड़े अरमानों, बड़ी कोशिशों, अवामी तहरीकों के बाद अब ये तामीर हो चुका है। इसकी तामीर मुकम्मिल हो चुकी है, जबकि इसके बाजू वंदे मातरम हाल की शुरुआत को तकरीबन 1 साल होने को आया है। औरंगाबाद हज हाउस अपनी तामीर के जलवे तो दूर से ही बिखेर रहा है और इसके दरवाजे ताला बंद हैं। हज हाउस के अंदर के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक के काम भी मुकम्मिल हो चुके हैं। इसके बावजूद हज हाउस पर ताला क्यों पड़ा है? आज़मीन हज कब इसमें दाखिल होंगे? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है कि मुसलमानों के मसाइल या मुसलमानों के लिए राहत वाला कोई काम आसानी से हो सकता है। औरंगाबाद में 2013 में शाही मस्जिद के दामन में हज हाउस की तामीर शुरू हुई थी। इस हज हाउस को मुकम्मिल होने में तकरीबन 1 दिहाई का अरसा लगा। इमारत आज पूरी तरह तैयार है, लेकिन हुकूमत की सर्द मोहरी की वजह से गुज़िश्ता साल भी आज़मीन शहर की तारीखी जामा मस्जिद से ही
सफर हज पर रवाना हुए हैं। अब चूंकि इमिग्रेशन पॉइंट के मुताबिक ही हाजी हज हाउस में जाएंगे, इसलिए हज के किराए में इमिग्रेशन पॉइंट्स के हिसाब से जो है तब्दीली देखी गई है। मुंबई और औरंगाबाद के इमिग्रेशन पॉइंट में के किराए में फ़र्क है, इसलिए हाजी ज़्यादातर मुंबई से रवाना होंगे। औरंगाबाद इमिग्रेशन पॉइंट से जाने वाले हाजियों की तादाद इस साल कम है, जिसकी वजह बढ़ा हुआ किराया है और हाजियों के लिए ये भी एक और दरपेश मसला है। हज हाउस के इफ्तिताह के लिए वंचित अघाड़ी के अमित भोईगढ़, जो उस वक्त भारी बहुजन महासंघ थी, इसके नेता अमित भोईगढ़ ने भी जद्दोजहद की थी। कांग्रेस ने भी हज हाउस इफ्तिताह के लिए ताला तोड़ो आंदोलन किया था। अखिल भारतीय विकास परिषद के सदर अहमद चौस ने इसके लिए काफी जद्दोजहद की। साथ ही अखिल भारतीय विकास परिषद के मेंबरान रशीद मामू, अफसर खान, इलियास किरमानी और साबिक़ कॉर्पोरेटर्स भी इस हज हाउस इफ्तिताह की मुहिम में पेश रहे और वो इन तमाम में शामिल थे। अखिल भारतीय विकास परिषद के सदर अहमद चौस ने नागपुर मंत्रालय में भी सभी मिनिस्टर और वजीर आला की तवज्जो इस जानिब मबदूल कराई, मगर कुछ नतीजा न मिलने पर अहमद चौस ने अदालत का रुख किया। मफाद आम्मा की अर्जी नंबर 2/2024 हाई कोर्ट में मुंबई बेंच औरंगाबाद में दाखिल की गई। मज़कूरा अर्जी में कहा गया कि औरंगाबाद में तामीर कुर्दा हज हाउस का इफ्तिताह जल्द करे, ताकि आज़मीन हज के साथ साथ अवाम भी इससे फ़ायदा ले सकें और आज़मीन हज औरंगाबाद में क़याम कर सकें और यहाँ से हवाई अड्डे तक जा सके। लेकिन हाल ही की खबरों के मुताबिक हज हाउस का इफ्तिताह बहुत जल्द होने जा रहा है। अहमद चौस ने कहा है कि कहीं के हज कमेटी के अरकान की जानिब से इन्हें यह इत्तला मिली है कि हज हाउस का इफ्तिताह 15 दिनों के अंदर किया जाने वाला है और हो सकता है कि अगले हफ्तों में हज हाउस का इफ्तिताह हो जाए। लेकिन एक ऐसा मामला दरपेश आया है कि जिसमें हज हाउस तामीर था, मगर इसका इफ्तिताह ना होने की वजह से पिछले साल के हज्जाज कराम ने इस बिल्डिंग से इन्हें कोई सहूलत नहीं मिली। जब तक किसी भी तामीर को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता या इस तामीर से अगर किसी किस्म का फैज़ लोगों को ना हो, तो वो तामीर सिर्फ एक तस्वीर के सिवा और कुछ नहीं होती। इस तस्वीर को हकीकत का जामा पहनाने के लिए और इस तामीर को इस्तेमाल में लाकर इससे हज्जाज को सहूलियत पहुंचाने के लिए औरंगाबाद शहर के बहुत से समाजी खिदमत गुजारों ने मेहनत की है और जल्द ही इनकी मेहनत को कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। आप देख रहे थे अपडेट आज की आवाज़। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।